नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की उदया तिथि तृतीया और दिन गुरुवार है। तृतीया तिथि आज दोपहर 3:18 तक रहेगी। उसके बाद चतुर्थी तिथि लग जाएगी। आज दोपहर 3:18 से शाम 7:13 तक स्थिर योग रहेगा। साथ ही आज शाम 7:13 से कल शाम 7:04 तक रवि योग रहेगा। इसके अलावा आज शाम 7:13 तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा। आज सुबह 11:38 पर धनु राशि में बुध का प्रवेश होगा और 4 जनवरी 2021 की देर रात 3:55 तक बुध यहीं रहेंगे धनु राशि में। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि याई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग सूर्योदय से दोपहर बाद 3:27 तक रहेगा। और इसके बाद हम बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 18 दिसंबर की सूर्योदय से शाम 7:04 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो आज अच्छा मुहूर्त सुबह 7:08 पर शुरू हुआ था और दोपहर बाद 3:18 तक रहेगा। आज नया बिजनेस शुरू करने के लिए कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 21 दिसंबर की सुबह 7:10 से दोपहर पहले 11:15 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 7:08 पर शुरू हुआ था और सुबह 10:52 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। ये मुहूर्त सुबह 7:08 पर शुरू हुआ था और 10:52 तक रहेगा। आज सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए भी अच्छा मुहूर्त सुबह 7:08 पर शुरू हो चुका है और 10:52 तक रहेगा और उसके बाद दोपहर 12:19 से शाम 5:15 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 18 दिसंबर की दोपहर 2:23 से शाम 5:11 तक और शाम 7:26 से अगली सुबह 7:09 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू करने के लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी 18 दिसंबर की दोपहर 2:23 से शाम 5:11 तक और शाम 7:26 से अगली सुबह 7:07 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति सामने से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज दोपहर पहले 11:58 पर अशुभ समय रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मिथुन, तुला, धनु और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर 1:35 से दोपहर 2:52 तक। मुंबई दोपहर 1:57 से दोपहर बाद 3:20 तक। चंडीगढ़ दोपहर 1:35 से दोपहर 2:51 तक। लखनऊ दोपहर 1:21 से दोपहर 2:40 तक। भोपाल दोपहर 1:37 से दोपहर 2:57 तक। कोलकाता दोपहर 12:54 से दोपहर 2:14 तक। अहमदाबाद दोपहर 1:56 से दोपहर बाद 3:16 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा दोपहर 1:30 से दोपहर 2:55 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो दिशा है दक्षिण पूर्व और दक्षिण। और आइए शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका दिन शानदार रहेगा। लग्न का मंगल, एकादश का चंद्रमा, 10वें घर में गुरु शनि के साथ सूर्य और बुध,
शाम तक आपको आज कोई अच्छी खबर मिल सकती है। आज चीज़ें आसानी से सुलझती जाएंगी। जीवन साथी से नोक-झोंक हो सकती है, लेकिन शाम तक सब ठीक हो जाएगा। लोगों की मदद से इनकम बढ़ेगी और 8वां केतु आज आपकी प्रतिभा को निखारने का प्रयास करने के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 3। वृष राशि वालों, आज आपका दिन उत्तम रहेगा। लग्न का राहु, आज आपको किसी भी ऑफर के लिए तैयार रहना चाहिए। राहु ऐसा ऑफर दिला सकता है। कार्यस्थल पर चीजें आपके अनुसार रहेंगी। सामाजिक कामों को करने में समाज में आपका नाम और रुतबा बढ़ेगा। घर में सुख समृद्धि की बढ़ोतरी होगी। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। 7वां केतु दाम्पत्य जीवन में उथल पुथल की कोशिश कर सकता है, ध्यान रखिए। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 7। मिथुन राशि वालों, आज आपका दिन धार्मिक गतिविधियों में बीतेगा। आज आपको अपनी चीजों को संभाल कर रखना चाहिए। आज आप अपने जीवन साथी के नाम पर कुछ निवेश कर सकते हैं। शाम को बच्चों के साथ घूमने का प्लान बनाएंगे। सच्चे मन से किए गए काम में आपको सफलता मिलेगी। धन लाभ का योग बन रहा है। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 2। कर्क राशि वालों, आज आपका दिन ठीक ठाक रहेगा। कुछ नया सीखने का मौका आज आपको मिल सकता है। कार्यक्षेत्र में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इस मामले में नए लोगों का सहयोग मिलेगा। दिन भर की भागदौड़ के बाद शाम को आपको थोड़ी थकावट महसूस हो सकती है। देखो, सीधे सीधे आपको शनि और गुरु तो देख ही रहे थे, अब बुधादित्य योग भी देख रहा है। बुधादित्य योग राजयोग है, तो कार्य क्षेत्र में लाभ कराएगा, लेकिन थकान महसूस कराएगा। कारोबारियों को बड़ा मुनाफा होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है सी ग्रीन और लकी नंबर है 5। सिंह राशि वालों, आज आपका दिन फेवरेबल रहेगा। फेवरेबल, अनुकूल। सुबह योग करने से आप चुस्त दुरुस्त रहेंगे। माता पिता आपकी खुशी देखकर खुश होंगे। आज शेयर बाजार, जुआ, लॉटरी आदि में पैसा न लगाएं, इससे आपको हानि हो सकती है। ऑफिशियल मीटिंग के दौरान ऐसे व्यक्ति की से मुलाकात होगी जो बड़ा फायदा करा सकता है। रिश्तों में मिठास आएगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 6। कन्या राशि वालों, आज आप व्यावहारिक रहेंगे। इस राशि के कॉन्ट्रैक्टर्स को बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। संतान पक्ष से खुशखबरी मिलेगी। मेहनत से काम करने से सफलता मिलेगी, लेकिन सफलता मिलने पर विरोधी भी उत्पन्न हो सकते हैं। आपके मन में कोई गिला शिकवा है तो अपने पार्टनर को जरूर बताएं, सब ठीक होगा। काम में सफलता मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 2। तुला राशि वालों, आज आपका दिन सामान्य रहेगा। आज बड़ों की सलाह लेकर ही आपको कोई काम को करना चाहिए, कोई कदम उठाना चाहिए। ऑफिस में कामकाज ज़्यादा होने से आपकी परेशानी थोड़ी बढ़ सकती है। अनावश्यक धन व्यय होने की संभावना रहेगी। स्टूडेंट्स का दिन मिला जुला रहने वाला है। परिवार में कोई आपके व्यवहार से नाराज हो सकता है। विनम्र रहे। कर्ज से छुटकारा मिलेगा। दाम्पत्य जीवन की परेशानियां दूर होंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 9। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन बढ़िया रहेगा। आज महत्वपूर्ण लोगों से कांटेक्ट होगा जो फायदेमंद रहेगा। पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा। आज अधूरे काम पूरे होंगे। अपने व्यक्तित्व के दम पर लोगों को अपने फेवर में कर लेंगे, जिसका पूरा फायदा आपको मिलेगा। कारोबार में आ रही सभी दिक्कतें दूर होंगी। धन लाभ होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 7। धनु राशि वालों, आज आप खुद को बहुत एनर्जेटिक महसूस करेंगे। तनाव खत्म होगा। पैसे कमाने के नए मौके मिलेंगे। रचनात्मक काम में लगे लोगों को शोहरत और पहचान मिलेगी। लोगों के परखने की क्षमता आपको दूसरों से आगे रखेगी। केतु, कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी। घर में मेहमान आने से माहौल खुशनुमा रहेगा। नए कारोबार की शुरुआत होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है नेवी ब्लू और लकी नंबर है 8। मकर राशि वालों, लग्न में गोचर कर रहा बुधादित्य योग आपके कॉन्फिडेंस लेवल को हाई करेगा। सामाजिक कामकाज में आपका मन लगेगा। आपके साथ कारोबार करने वाले आपकी प्लानिंग और आपके आइडियाज से प्रभावित होंगे। तरक्की मिलने से परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। संतुलित भोजन करने से स्वास्थ्य बेहतर होगा। आज सोच विचार में रहेंगे। बिजनेस कार्य में किसी सहयोगी का सहयोग प्राप्त होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 2। कुंभ राशि वालों, आज आपका दिन फेवरेबल रहेगा। आप कुछ नया करने की सोचेंगे।
लोगों के बीच आपकी वाणी का जादू चलेगा। और तीसरा, मंगल आपको अत्यंत एनर्जेटिक रखेगा, सूझबूझ से अतिरिक्त धन कमाएंगे, मेहनत से अपने उद्देश्य हासिल कर लेंगे, संतान सुख प्राप्त होगा, धैर्य से पूर्वक किया गया विचार फलदायी रहेगा, सफलता आपके कदम चूमेगी, बड़ी बहन का सहयोग आपके साथ रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 6। मीन राशि वालों, आज आपका दिन मिला जुला रहेगा। आप अपनी वर्तमान स्थिति से संतुष्ट होंगे, धन संबंधी परेशानी से राहत मिलेगी, नए लोगों से मिलने से आपको फायदा होगा। दाम्पत्य जीवन में तनाव बढ़ सकता है, बैठकर बात करने से सब ठीक होगा, कारोबार में फायदा होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 9। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज जेब में लौंग का जोड़ा रखें, और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है वो आज केले के पेड़ का पूजन करें तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज का दिन लाभदायक रहेगा, कोई खास काम पूरा होगा। मूलांक 2, ऑफिस का काम रोज की तुलना में आज बेहतर तरीके से पूरा होगा। मूलांक 3, ऑफिस में आप टाइम पर पहुंच जाए, नहीं तो आपको बॉस से डांट सुनने को मिलेगी। मूलांक 4, जीवन साथी के साथ डिनर पर जाएंगे जिससे रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी। मूलांक 5, आपके घर का माहौल खुशनुमा बना रहेगा, साथ ही परिवार के सदस्यों से खूब सारी बातें करेंगे। मूलांक 6, आपके लिए धन लाभ होने के योग बन रहे हैं, रचनात्मक कामों में आपको फायदा होगा। मूलांक 7, पुराने मित्र से मुलाकात होगी, उसके साथ अपनी मनपसंद की जगह पर जाएंगे। मूलांक 8, जाने अनजाने में आपसे कोई गलती हो सकती है जिससे आपको थोड़ी डांट भी सुनने को पड़ेगी। मूलांक 9, आपका उधार दिया हुआ पैसा आपको वापस मिलेगा जिससे आप कोई बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे बैठक यानी कि ड्राइंग रूम के बारे में। बैठक, ड्राइंग रूम, जहां हम आराम से बैठकर एक दूसरे का स्वागत कर सके, आने वालों से बातें कर सके, उनसे महत्वपूर्ण आदान प्रदान कर सके, क्योंकि घर में जब भी कोई मेहमान या आस पड़ोस का आता है तो उसे हमेशा आप ड्राइंग रूम में ही बैठाते हैं। सवाल ये है कि ड्राइंग रूम में क्या कलर होना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले तो समझ लीजिए कि ड्राइंग रूम किधर होना चाहिए। देखिए, अगर नॉर्थ ईस्ट में ड्राइंग रूम है तो जो भी व्यक्ति आया है वो जल्दी जाएगा नहीं। मेहमान आया है तो समय से चला भी जाए, गम्यताम आगम्यताम, जो आया है उसको जाना भी चाहिए। तो उसके लिए दक्षिण पूर्व दिशा बेहतर होती है। जिधर आप रसोई कक्ष बनाते हैं उससे लगा हुआ ड्राइंग रूम बनाना चाहिए, और उसका कलर भी अकॉर्डिंगली ही होना चाहिए, वास्तु के अनुसार ही होना चाहिए। यानी उसका कलर क्या है? ग्रीन, पिस्ता ग्रीन, हल्का। आप उसमें बैलेंस बनाने के लिए फर्श में दूसरे कलर्स भी लगा सकते हैं, लेकिन यह ध्यान रहे कि उसकी दिशा सबसे महत्वपूर्ण है। साउथ ईस्ट में अगर आप ड्राइंग रूम बनाएंगे तो आदमी आएगा, आपसे मिलेगा और चला जाएगा। अगर आप दक्षिण दिशा में ड्राइंग रूम बनाएंगे तो वहाँ आया हुआ व्यक्ति जाने के बाद पीठ पीछे आपकी बुराई करेगा। अगर आप साउथ वेस्ट में ड्राइंग रूम बनाएंगे तो आया हुआ हर मेहमान आपके घर का मालिक बनने की कोशिश करेगा। अगर आप पश्चिम दिशा में ड्राइंग रूम बनाएंगे तो आए हुए मेहमान से आपको बातचीत करने में बहुत हर्ष नहीं प्राप्त होगा। अगर आप नॉर्थ वेस्ट में बनाएंगे तो मेहमान बहुत आएंगे लेकिन कोई सार्थक व्यक्ति मेहमान नहीं आएगा। उत्तर दिशा में अगर बनाएंगे लोग आपसे बड़ा प्रेम करेंगे, लेकिन वो बात नहीं रहेगी जो मेहमान के रिलेशन में होनी चाहिए। और नॉर्थ ईस्ट तो हम आपको पहले ही मना कर चुके हैं। तो सबसे बढ़िया दिशा है साउथ ईस्ट। अगर आप दक्षिण पूर्व दिशा में अपना ड्राइंग रूम बनाते हैं और अकॉर्डिंगली ही, दिशाओं के अकॉर्डिंग ही उसकी कलर की व्यवस्था करते हैं, आप ग्रीन का कोई भी शेड ले सकते हैं, आप फर्श को या सोफे के रंग को उसके साथ मैच करा सकते हैं। ऐसा करिए, ये ठीक रहेगा। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की उदया तिथि तृतीया और दिन गुरुवार है। तृतीया तिथि आज दोपहर 3:18 तक रहेगी, उसके बाद चतुर्थी तिथि लग जाएगी। आज दोपहर 3:18 से शाम 7:13 तक स्थिर योग रहेगा। गुरुवार शनिवार को अगर चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, त्रयोदशी या चतुर्दशी तिथि के साथ कृतिका, आर्द्रा, आश्लेषा, उत्तरा फाल्गुनी, स्वाति, ज्येष्ठा, उत्तराषाढ़ा, शतभिषा या रेवती नक्षत्र का संयोग बन रहा हो तो स्थिर योग बनता है। ये योग रोग आदि से छुटकारा पाने के लिए, स्थिर आयु पाने के लिए बड़ा ही शुभ होता है।
इस योग के दौरान किसी भी तरह के रोग आदि से छुटकारा पाने के लिए किए गए उपाय बड़े कारगर साबित होते हैं। आयुर्दाय के उपाय बड़े कारगर साबित होते हैं। इसके अलावा इस योग के दौरान किए गए जो भी कार्य किए जाते हैं वो उनमें स्थिरता होती है। साथ ही आज शाम 7:13 से कल शाम 7:04 तक रवि योग भी रहेगा और रवि योग व्यक्ति को अपने अंदर पॉजिटिविटी बढ़ाने में मदद करता है। ये 13 प्रकार के कुयोगों का स्वतः नाश कर देता है। इस दौरान किए गए कार्यों से सुख, समृद्धि और सफलता प्राप्त होती है। इस दौरान खरीदारी करना भी बड़ा शुभ होता है। इसके अलावा आज शाम 7:13 तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा। उत्तराषाढ़ा 21वां नक्षत्र है। इस नक्षत्र के दौरान शिल्प कला से जुड़े कार्य, विद्या आरंभ, कृषि से संबंधित कार्य, वास्तु शांति और भवन निर्माण आदि कार्य करना बड़ा शुभ माना जाता है। हाथी के दांत को उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। पेड़ पौधों में इसका संबंध कटहल के पेड़ से बताया गया है और आपके शरीर में जो प्रोबायोटिक्स हैं, लैक्टिक बैसिलस, बिफिडो, इनसे उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का बड़ा गंभीर संबंध होता है। यही कारण है कि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति को जाड़े की रात में भी दही अमूमन नुकसान करते नहीं देखा गया, यानी उसको दही बहुत प्रिय होता है। तो अगर आपकी वनस्पति कटहल है तो आज के दिन आपको कटहल के पेड़ को किसी तरह नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और आपको कटहल कभी नहीं खाना चाहिए। और कटहल का पेड़ जहां मिल जाए उसे नमस्कार करिए, वरना उसको स्मरण करिए। तो ये थी स्थिर योग, रवि योग और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की चर्चा। और अब बात करते हैं आज के दिन बुध के धनु राशि में गोचर के बारे में। आज सुबह 11:38 पर बुध धनु राशि में प्रवेश करेंगे और 4 जनवरी 2021 की देर रात 3:55 तक यहीं पर रहेंगे। सौर मंडल में बुध सबसे छोटा ग्रह है। ये बुद्धि और वाणी के देवता हैं। इनके स्वामी बृहस्पति हैं, जबकि बुध का ग्रह मिथुन और कन्या राशि के स्वामी हैं। इनका सीधा प्रभाव बिजनेस पर और दिमागी रूप से मेहनत करने वाले कामों पर पड़ता है। बुध के धनु राशि में गोचर से विभिन्न राशि वालों पर अलग अलग प्रभाव होंगे। तो ये थी बुध के धनु राशि में गोचर की चर्चा। और अब बुध के इस गोचर से किस राशि वाले पर क्या प्रभाव होगा, बुध की शुभ स्थिति सुनिश्चित करने के लिए तथा बुध की अशुभ स्थिति से बचने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, इसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों, बुध का ये गोचर आपके 9वें घर में होगा। बुध के इस गोचर से आपका भाग्योदय होगा और आपको अपनी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। लेकिन यहाँ ध्यान रखें कि मेहनत करने से ही मेहनत का फल मिलेगा। लग्न में मंगल और बुध का 9-4 संबंध, 9-5 संबंध, तो इसका ध्यान रखिएगा। वैसे आप अपने परिवार के प्रति पूरी जिम्मेदारी निभाएंगे और आपको हर तरह के सुख साधन मिलेंगे। बुध के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए लोहे की लाल रंग से रंगी हुई गोलियां अपने पास रखें। एक गोली भी रख लेंगे तो काम चलेगा। वृष राशि वालों, बुध का यह गोचर आपके 8वें स्थान पर होगा। जनपत्रिका का 8वां स्थान आयु से संबंध रखता है। इस दौरान आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, अपने दांतों का ध्यान रखना चाहिए, आपको अपने वर्टिब्रल कॉलम का ध्यान रखना चाहिए, विटामिन डी की कमी न होने पाए इसका ध्यान रखना चाहिए, आपको पौष्टिक आहार लेना चाहिए। अब विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से मिलता है। अब आपका इस समय 8वें घर जा रहा है, इस समय आपको सूर्य का प्रकाश जरूर लेना चाहिए और इस दौरान आपको अपने कामों में सफलता प्राप्त करने के लिए थोड़ी अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों? विटामिन डी कम रहेगा, आप में आलस्य बना रहेगा, तो जाहिर है कि आलस्य में एक तो आपको अपने मन को तैयार करना पड़ेगा कोई काम करने के लिए, फिर वो काम भी करना पड़ेगा, जाहिर है ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। 4 जनवरी तक अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाए रखने के लिए बुधवार के दिन मिट्टी के बर्तन में साबुत हरे मूंग डालकर उस पर ढक्कन लगाकर हरे कपड़े से बांधकर बहते जल में प्रवाहित कर दें। देखो, दान की बड़ी महिमा है। बड़ी महिमा मीन्स बड़ी महिमा है। अब इसमें बुध क्या है? बुध हरे मूंग, बुध हरा कपड़ा बुध है। ये बुध जब नदी में जाएगा, जब जीव उसका सेवन करेंगे तो उनकी शुभाशंसा से आपके बुध के अशुभ प्रभाव नष्ट हो जाएंगे। दान की बहुत बहुत महिमा। मिथुन राशि वालों, बुध आपके 7वें स्थान पर गोचर करेगा। बुध के इस गोचर से आपका समय अच्छा बीतेगा और 4 जनवरी तक आपको आर्थिक रूप से किसी प्रकार की कमी नहीं होगी। दूसरों के लिए भी आप भलाई के पात्र बनेंगे और कलम को अपनी ताकत के रूप में इस्तेमाल करेंगे।
इसके अलावा आपके जीवन साथी की भी आर्थिक रूप से तरक्की होगी और आपको उनसे भरपूर प्यार और सहयोग मिलेगा। साथ ही किसी भी मुकदमे या झगड़े में जीत आपके पक्ष में होगी। वहीं जो लोग हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करते हैं उन्हें अच्छा खासा मुनाफा होगा। अतः बुध की शुभ स्थिति सुनिश्चित करने के लिए माँ दुर्गा की उपासना करें और उन्हें हरे रंग की चूड़ियाँ चढ़ाइए। कर्क राशि वालों, बुध आपके छठे स्थान पर गोचर करेगा। बुध के इस गोचर से दूसरे लोग आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे, यानी आपके मित्रों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। हालांकि इस बीच आपके दुश्मन भी आपके करीब आने की कोशिश करेंगे, इसलिए कोई भी फैसला सोच समझ कर ले। दूसरी तरफ बुध आपकी वाणी को प्रभावशाली बनाएगा और समुद्री यात्राओं के द्वारा बिजनेस में आपको लाभ दिलाएगा। किसी भी काम के प्रति धैर्य रखने से आपके काम जल्दी बनेंगे। अतः बुध की अशुभ स्थिति से बचने के लिए और शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए किसी भी शुभ कार्य के लिए घर से बाहर जाते समय छोटी कन्या का आशीर्वाद लें और उसे एक फूल गिफ्ट करें। सिंह राशि वालों, बुध का यह गोचर आपके 5वें स्थान पर होगा। बुध के इस गोचर से आप जहां भी जाएंगे उस जगह का सम्मान बढ़ाएंगे और आपका मन प्रसन्न रहेगा। साथ ही आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी और आपके परिवार की वृद्धि होगी। इस बीच आपके जीवन साथी और आपकी संतान की किस्मत भी उनका पूरा साथ देगी। हालांकि इस दौरान पिता की आर्थिक स्थिति कुछ गड़बड़ा सकती है। उनकी सेहत का ध्यान रखने की जरूरत है। पिता की स्थिति को बेहतर करने के लिए और शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए गाय की सेवा करने से स्थिति में सुधार होगा। इसके अलावा गले में तांबे का पैसा भी धारण कर सकते हैं। कन्या राशि वालों, बुध आपके चौथे स्थान पर गोचर करेगा। बुध के इस गोचर से आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। भूमि भवन का लाभ और वाहन का सुख मिलेगा। साथ ही माता से अपने कामों में पूरा सहयोग मिलेगा। जीवन में धैर्य आपकी स्थिति को बेहतर बनाएगा। बुध की शुभ स्थिति सुनिश्चित करने के लिए गले में सोने की चेन धारण करें या थोड़ा सा केसर एक डिब्बी में डालकर अपने पास रखें। तुला राशि वालों, बुध आपके तीसरे स्थान पर गोचर करेगा। बुध के इस गोचर से आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आप अपनी बात को बेहतर तरीके से दूसरों के सामने अभिव्यक्त कर पाएंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से भी बुध का ये गोचर आपके लिए ठीक रहेगा, लेकिन आपके भाई बहनों को अपनी तरक्की के लिए थोड़ी अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। इस बीच परिवार के बाकी सदस्यों का भी ख्याल रखने की जरूरत है। बुध की अशुभ स्थिति से बचने के लिए और शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए रात को हरे मूंग फिटकरी के पानी में भिगोकर रख दें और अगले दिन जानवरों को खिला दें। इससे आपके व्यापार में वृद्धि होगी। वृश्चिक राशि वालों, बुध का यह गोचर आपके दूसरे स्थान पर होगा। बुध के इस गोचर से आपकी बौद्धिक और व्यापारिक क्षमता में वृद्धि होगी। आपका बिजनेस एप्टीट्यूड बेहतर होगा। आपको धन लाभ भी होगा, लेकिन ईमानदारी से काम करने पर आपको सफलता अवश्य मिलेगी। परिवार के लोग भी आपकी मदद करेंगे और 4 जनवरी तक शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। हालांकि इस दौरान पैतृक संपत्ति और संतान पक्ष से सुख प्राप्त करने के लिए आपको कोशिश करनी पड़ेगी और बुध के अशुभ फलों से बचने और शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए नाक में चांदी धारण करें, या अगर मान लिया नहीं कर सकते, बहुत से लोग अब हम ही को नाक कहाँ छिदाएंगे जाके, तो चांदी का एक छोटा सा चौकोर टुकड़ा अपने पास रखें। हमारी वृश्चिक राशि नहीं है, लेकिन अगर होती तो ये उपाय कहाँ तक कारगर था। यही संभव है कि चांदी का एक छोटा सा चौकोर टुकड़ा अपने पास रखें। धनु राशि वालों, बुध का ये गोचर अपने पहले स्थान यानी लग्न स्थान पर होगा। बुध के इस गोचर से समाज में आपको भरपूर मान सम्मान और धन लाभ प्राप्त होगा। जीवन साथी या लव मेट से रिश्तों में मजबूती आएगी। साथ ही आपके संतान को कोर्ट कचहरी के कामों में लाभ होगा। बुध के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए माँ दुर्गा के मंदिर में हरे रंग का कपड़ा चढ़ाएं। और मकर राशि वालों, बुध का ये गोचर आपके 12वें स्थान पर होगा। बुध के इस गोचर से समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आपके परिवार की पद प्रतिष्ठा में इजाफा होगा। आपको शैया सुख प्राप्त होगा, लेकिन बुध की अशुभ स्थिति आपको आलसी प्रवृत्ति का बना सकती है। आप अपना काम निकलवाने के लिए झूठ का सहारा लेने से नहीं कतराएंगे। अतः बुध की अशुभ स्थिति से बचने के लिए और शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए केसर का तिलक अपने माथे पर गर्दन के बीचों बीच लगाइए। कुंभ राशि वालों, बुध आपके 11वें स्थान पर गोचर करेंगे। बुध के इस गोचर से आपकी हर इच्छा पूरी होगी। 4 जनवरी तक आपको सभी कामों में सफलता मिलेगी। बिजनेस में तरक्की होगी। संतान का करियर अच्छा रहेगा। अगर आपकी संतान का विवाह अभी तक नहीं हुआ है तो उसके लिए जल्द ही अच्छा रिश्ता आएगा। बुध के शुभ फल पाने के लिए गले में तांबे का पैसा धारण करें या तांबे का एक टुकड़ा लेकर अपनी तिजोरी में रख लें।
मीन राशि वालों, बुध आपके 10वें स्थान पर गोचर करेगा। बुध के इस गोचर से आपके साथ साथ आपके पिता की भी तरक्की होगी। एक तरफ आपको अपने करियर में सफलता मिलेगी तो दूसरी तरफ आपके पिता को अपने कार्यों में सफलता मिलेगी। लेकिन 4 जनवरी तक स्वास्थ्य पर कंट्रोल रखने की जरूरत है। इस दौरान बाहर का खान पान आर्थिक उन्नति में बाधा बन सकता है। बुध की अशुभ स्थिति से बचने और शुभ फल पाने के लिए इस बीच पड़ने वाले बुधवार को माँ दुर्गा के मंदिर में हरी सब्जियों का दान करें और आप भी अधिक से अधिक हरी सब्जियों का सेवन करें। आपकी आर्थिक उन्नति को कोई नहीं रोक सकता। तो ये सारी चर्चा थी बुध के धनु राशि में गोचर के बारे में। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का पूरा फायदा जरूर उठाएंगे। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं काशी के तुलसी मानस मंदिर के दर्शन। तुलसी मानस मंदिर काशी के आधुनिक मंदिरों में से एक बहुत ही मनोरम स्थल है। इस मंदिर को लेकर कई तरह की मान्यताएं हैं। पहली मान्यता यह है कि इसी स्थान पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का कुछ भाग लिखा था। तो दूसरी मान्यता यह है कि यहाँ तुलसीदास जी ने बजरंग बाण की रचना की थी। मुख्य बात यह है कि यह मंदिर शांति का प्रतीक है। यहाँ प्रवेश करते ही मन को शांति मिलती है। मंदिर के मध्य में श्री राम, माता जानकी, लक्ष्मण जी एवं हनुमान जी विराजमान हैं। इनके एक ओर माता अन्नपूर्णा एवं शिव जी तथा दूसरी ओर सत्यनारायण जी का मंदिर है। इस मंदिर के संपूर्ण दीवार पर रामचरितमानस की चौपाइयाँ और दोहे लिखे गए हैं। इसके दूसरे मंजिल पर संत तुलसीदास जी विराजमान हैं। साथ ही इसी मंजिल पर स्वचालित श्री राम एवं कृष्ण लीला होती है। तो आप भी कीजिए इस रमणीक मंदिर के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे आपकी आंखों के बारे में। क्या आप जानते हैं कि आपकी आंखों के रंग से आपके व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ पता लगाया जा सकता है? अगर नहीं तो सामुद्रिक शास्त्र में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे काले रंग की आंखों के बारे में। आपने देखा होगा कि प्रायः लोगों की आंखें काले रंग की होती हैं। जिन लोगों की आंखें काले रंग की होती हैं वो बहुत ही रहस्यमयी व्यक्तित्व वाले होते हैं। इनका सिक्स सेंस बहुत अच्छा होता है। ये लोग पहले से ही चीज़ों को भांप लेते हैं और उसी के अनुसार आगे की रणनीति बनाते हैं। काली आंखों वाले व्यक्ति अपने काम को लेकर बहुत जिम्मेदार होते हैं। इन पर आराम से भरोसा किया जा सकता है। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 17 दिसंबर को मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है। तृतीया तिथि में परवल की सब्जी खाने से शत्रुओं की वृद्धि होती है। तृतीया तिथि आज दोपहर बाद 3:18 तक रहेगी। उसके बाद चतुर्थी लग जाएगी। चतुर्थी तिथि कल दोपहर 2:33 तक रहेगी। चतुर्थी तिथि में मूली का सेवन करना निषिद्ध है। अतः आज दोपहर बाद 3:18 तक आपको परवल की सब्जी का सेवन करने से बचना चाहिए। जबकि उसके बाद कल दोपहर 2:23 तक आपको मूली का सेवन अवॉइड करना चाहिए। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल की शुभ दिशा क्या है। तो कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है दक्षिण और दक्षिण पश्चिम। और अब सावधान कोरोना। ओम नमो नृसिंहाय हिरण्य कश्यप वक्षस्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय कृमि विष विषाणु कुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हन हन कंपाय कंपाय मत मत ह्रीं 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 फट फट ठा ठा एहि रुद्र आज्ञापयति स्वाहा। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज भगवान विष्णु को प्रणाम करें। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 01244721000 और 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।